वेलकम टू माय चैनल ITI ज्ञान। आज मैं आपको फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप के बारे में संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन करूंगा। तो सबसे पहले हम इसकी संरचना पर ध्यान दे लेते हैं। तो ये आपके सामने फ्लोरोसेंट ट्यूब की संरचना बनी हुई है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में ये कांच की ट्यूब होती है। इसके अंदर मरकरी तथा आर्गन की वाष्प भरी होती है। ये दोनों आपके टंगस्टन के फिलामेंट हैं, फिलामेंट 1, फिलामेंट 2। और ये इसके श्रेणी में एक चोक लगी हुई है। सप्लाई की श्रेणी में एक चोक लगी हुई है। चोक का कार्य आपका करंट को लिमिट करना और वोल्टेज को स्टेबलाइज करना है। चोक हाई रिएक्टेंस और लो रेजिस्टेंस वाली डिवाइस होती है। इसके ऊपर ये एक स्टार्टर का भी प्रबंध होता है। स्टार्टर का कार्य सर्किट को बार बार ऑन व ऑफ करना होता है। इसमें एक बाई मेटेलिक पत्ती लगी हुई होती है तथा नियॉन लैंप लगा होता है। इस फ्लोरोसेंट ट्यूब में 2.5 मिली वायुमंडलीय दाब पर 25 मिलीग्राम से लेकर के 50 mg तक मरकरी तथा आर्गन की वाष्प भरी होती है। अब सबसे पहले इसके बारे में कुछ विशेषताओं पर ध्यान दे लेते हैं। इसमें 2 टंगस्टन के फिलामेंट लगे होते हैं जिनमें हम बेरिलियम ऑक्साइड की परत चढ़ा देते हैं। यह एक मरकरी डिस्चार्ज ट्यूब है, यानी गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, और यह गैस डिस्चार्ज के प्रिंसिपल पर ही कार्य करती है। इसकी भीतरी दीवार पर प्रतिदीप्त उत्पन्न करने के लिए कई परत चढ़ा दी जाती हैं जिनको हम बोलते हैं फास्फर की परत। इसके अंदर एक फास्फर की परत चढ़ा दी जाती है जो इस फ्लोरोसेंट लैंप के कलर का निर्धारण करती है। यानी हम इसमें जिसका फ्लोरोसेंट प्रयोग करेंगे उसी हिसाब से यह कलर चेंज करेगी। यह लैंप सामान्य बल्ब की तुलना में ज़्यादा यानी अधिक प्रकाश उत्पन्न करता है। इस लैंप की जो कार्य क्षमता होती है वह 40 से 60 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। इस लैंप की औसत आयु 5000 से 7000 घंटे होती है। स्टार्टिंग के समय परपथ को बंद करने और फिर परपथ को स्वतः चालू करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। यानी स्टार्टर बार बार परपथ को चालू और बंद करता है, ऑन और ऑफ करता है। अब इसमें वर्किंग सिस्टम पे ध्यान दे लेते हैं। तो वर्किंग सिस्टम ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो सबसे पहले जब हम इसमें AC सप्लाई प्रदान करते हैं तो वह सप्लाई चोक से होते हुए जाती है और चोक श्रेणी में लगी होती है सप्लाई के। तो चोक का क्या होता है, करंट को लिमिट करना और वोल्टेज को स्टेबलाइज करना। तो यह वोल्टेज को क्या करती है, बढ़ा देती है। और वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के साथ साथ जब यह वोल्टेज उच्च वोल्टेज आपका टंगस्टन फिलामेंट पर पड़ता है तो वह फिलामेंट हीट करने लगते हैं, ऊष्मा देने लगते हैं, और मरकरी की तथा आर्गन की जो वाष्प है वो आयनाइज हो जाती है। और यही आयनाइज वाष्प अपने इलेक्ट्रॉन मुक्त करने लगते हैं और यह इलेक्ट्रॉन अन्य इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं तथा ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यहीं अगर हम इसके स्टार्टर की कार्यप्रणाली को समझें तो स्टार्टर का कार्य होता है सर्किट को ऑन व ऑफ करना। स्टार्टर में एक बाई मेटेलिक पत्ती लगी होती है जो सर्किट को 1 मिनट में 25 से 30 बार ऑन व ऑफ करती है। इसका कारण यह होता है कि वो उसका रिएक्टेंस बढ़ा दे। इसी वजह से स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। अगर आप स्टार्टर का प्रयोग नहीं करेंगे तो इस सर्किट को बार बार आपको स्पार्क पैदा करना पड़ेगा यहाँ पर, तो भी स्टार्टर का काम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमने स्टार्टर का प्रयोग किया हुआ है। अब हम इसके बाद बताएंगे कि इसमें कौन सा हम कलर भरें, कौन सा हम फ्लोरोसेंट पदार्थ यूज करें कि कलर उसी के अनुरूप चेंज होता रहे। देखिए, फ्लोरोसेंट ट्यूब में उत्सर्जित पराबैंगनी को अवशोषित करने के लिए भिन्न भिन्न रंग के उत्पन्न करने के लिए ट्यूब में आंतरिक सतह पर भिन्न भिन्न प्रकार का फ्लोरोसेंट की परत चढ़ाई जाती है जो उसके रंग का निर्धारण करते हैं। कैल्शियम टंगस्टन अगर हम फ्लोरोसेंट पदार्थ भरेंगे तो नीले कलर की प्रकाश उत्पन्न होगा।
अगर हम मैग्नीशियम टंगस्टेट अगर भरेंगे तो नीला सफ़ेद। अगर हम जिंक बेरिलियम सिलिकेट भरेंगे तो पीला सफ़ेद। अगर हम जिंक सिलिकेट भरेंगे तो हरा कलर उत्पन्न होगा। अगर हम कैडमियम बोरेट का फ्लोरोसेंट यूज करेंगे तो गुलाबी कलर प्राप्त होगा। अगर हम कैडमियम सिलिकेट का प्रयोग करेंगे तो पीला गुलाबी कलर प्राप्त होगा। ये जो फ्लोरोसेंट पदार्थ हैं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इनमें 1 अंक आने की आशंका रहती है, इसलिए इसको याद कर लें। अब फ्लोरोसेंट ट्यूब को हम डीसी पर भी कार्य करा सकते हैं, लेकिन डीसी सप्लाई देने पर फ्लोरोसेंट ट्यूब आपकी सुग्राहिता से कार्य नहीं करती है, उसमें ऊर्जा का व्यय ज़्यादा होता है। अगर हम डीसी से प्रचालित करेंगे तो डीसी से प्रचालित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक चोक के स्थान पर एक हाई रेजिस्टेंस 500 से 570 ओम के लगभग एक हाई रेजिस्टेंस जिसको हम ब्लास्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको प्रयोग करना होगा, तथा एक ऑन व ऑफ करने के लिए पुश बटन या रोटरी स्विच की व्यवस्था करनी होगी। तब इसे हम डीसी पर भी प्रचालित कर सकते हैं, लेकिन हमेशा प्रायः इसको एसी पर ही चलाया जाता है, क्योंकि डीसी पर यह संतोषजनक कार्य नहीं करती है और हीट लॉस ज़्यादा प्रदान करती है, क्योंकि यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस होगा तो हाई रेजिस्टेंस से आपकी पावर लॉस ज़्यादा होगा। थैंक यू। इसी तरीके से मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।